आज चौधरी चंद्रपाल सिंह जी की पुण्यतिथि में उन्हें श्रद्धांजलि देने आया हूँ। और चौधरी चंद्रपाल को श्रद्धांजलि देने का मतलब है कि लोकदल के उन सब महापुरुषों को श्रद्धांजलि देना जिन्होंने लोकदल बनाया। चौधरी चंद्रपाल सिंह जी चौधरी चरण सिंह के शिष्य थे, उनके विचारों पर चलते थे और उन्होंने पूरे जीवन चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर चलकर ईमानदारी से, चरित्र से राजनीति की। चौधरी चंद्रपाल सिंह जी जब लोकसभा में भी जाते थे तो ऐसा लगता था कि वो किसान लोकसभा में जा रहा। चौधरी चरण सिंह जब लाल किले पर चढ़े तो ऐसा लग रहा था कि आज देश के लाल किले से कोई किसान बोल रहा है। ये खूबी लोकदल के नेताओं की थी। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर जाता है। उसी पे चंद्रपाल जी अमल करते थे, उसी पे हम सब लोग अमल करते हैं। और जो देश की राजनीति बड़े बड़े लोगों के यहाँ कैद थी, जो बड़े बड़े लोग लोकसभा में और विधानसभा में रहते थे, चौधरी चरण सिंह जी ने उस राजनीति को गांव की गलियों में उतारा, किसानों के घरों में भेजा, मजदूरों के घरों में भेजा और चंद्रपाल सिंह जैसे नेताओं को पैदा किया। उन्होंने देवीलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने नीतीश कुमार, कर्पूरी ठाकुर, इन्होंने इनको बनाया, लालू यादव को, मुलायम सिंह जी को, और मेरे जैसे हजारों नौजवानों को देश में उनका हाथ पकड़कर किसानों के बच्चों को नेता बनाया। वो चौधरी चरण सिंह थे और उन्हीं के हम सब अनुयायी हैं। चंद्रपाल सिंह जी और मेरा एक सौभाग्य है कि मैं उनसे छोटा उम्र में बहुत था, पर हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। हम गुरु भाई भी थे, इसलिए मैं उन्हें बड़ा भाई मानता था अपना, कि हम लोगों ने एक ही स्कूल में ट्रेनिंग ली थी, एक ही संस्था से हम निकले थे। और आज मैं पुनः उनके चरणों में नमन करता हूं और अपने साथियों को मैंने कहा, आपके द्वारा भी कहता हूं कि जो रास्ता चौधरी चरण सिंह ने दिखाया था, ये जिला चौधरी चरण सिंह और चंद्रपाल जी का माना जाता था। इस जिले को पुनः ऐसा ही बना दो, लोकदल को खड़ा कर दो। और मैं कह रहा हूं, जितने नौजवान देश की राजनीति में हैं, मैं किसी का नाम लिए बगैर कह रहा हूं, जयंत चौधरी सभी नौजवानों में सबसे पढ़े लिखे, सरल और बहुत शिष्ट नौजवान है। हमें उन पर भरोसा करके लोकदल को आगे बढ़ाना है। और चौधरी जयंत में सारी सलाहियत है, वो स्किल के मंत्री हैं, नौजवानों की स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको रोजगार दिला रहे हैं। हर महीने विदेश में एक ग्रुप लेकर जाते हैं, उनको वहाँ नौकरी दिला रहे हैं। इसलिए जयंत चौधरी लगातार नौजवानों का, किसानों का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी निधि खेलों को दी है। गाँव में खेल का अभाव है, शहरों में स्टेडियम है, गाँव में कुछ नहीं है। हमारे बच्चे सड़कों पर दौड़ते हैं, नहर की पटड़ियों पर दौड़ते हैं, डोलों पर दौड़ते हैं। जयंत चौधरी ने अपनी निधि देकर जो बड़े बड़े स्कूल हैं उनमें स्टेडियम बनवाने का प्रयास किया। मैं इसका भी उनका धन्यवाद करता हूं कि वो अपने दादा श्री सरदेव चौधरी चरण सिंह के रास्ते पर चलकर गांव के नौजवानों का और गांव के खेलों का विकास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ओम प्रकाश राजभर की पंचायत चुनाव को लेकर एक सभा है कैलसा में। राष्ट्रीय लोकदल जो कि गठबंधन में है बीजेपी के साथ, उनका भी और आपका। हाँ। तो पंचायत चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल क्या कुछ विशेष? नहीं, देखिए, पंचायत चुनाव हम कभी किसी के साथ नहीं लड़े। आज तक लोकदल जब से फॉर्म चौधरी चरण सिंह ने, हम अकेले लड़े और ये चुनाव हम अकेला लड़ेंगे। पंचायत चुनाव की हम तैयारी कर रहे हैं। हमने अपने जिलाध्यक्षों को कह दिया, अच्छे प्रत्याशी जिनका अच्छा असर है, जिनका जो सामाजिक लोग हैं, उनको आगे लाओ और जिला पंचायत का चुनाव लड़ाओ। और जिला पंचायत लोकदल अपनी ताकत पर लड़ेगा। आज मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी चंद्रपाल सिंह, जो कि अमरोहा से 2 बार सांसद, 2 बार विधायक और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, और कोई निर्वाचित पद ऐसा नहीं है संविधान में जो बनाया गया हिंदुस्तान में जिसके लिए वो निर्वाचित नहीं हुए। सभी पदों पर उन्होंने काम किया और बहुत ही ईमानदारी, चरित्र के साथ और चौधरी चरण सिंह में आस्था रखते हुए सारा जीवन उनके पद चिन्हों पर चलकर उन्होंने राजनीति की। तो आज उनकी पुण्यतिथि है जी। आज क्या प्रोग्राम है उनका? आज उनकी पुण्यतिथि, छठी पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें माननीय त्रिलोक त्यागी जी, जो कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव संगठन देखते हैं, वो आए थे। और बाकी लोकदल के सभी मंडल भर के नेता और दूसरी पार्टियों के नेता और यहाँ के संभ्रांत पूरे जिले के हजारों की संख्या में लोगों ने आके उन्हें श्रद्धांजलि दी। और यहाँ पर उनकी विचारधारा के संबंध में जो लोगों के विचार थे वो सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुने। और जहां तक सवाल है चौधरी चरण सिंह जी का, उनकी जो विचारधारा थी, जो गांव देहात के नौजवानों को राजनीति करने के लिए प्रेरित करती थी,
उसी विचारधारा पर लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि उसी विचारधारा पर चल के ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति को, गांव देहात की हर वर्ग की, हर जाति की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए नौजवानों को निकाल के समाज से और उन्हें अच्छी मदद करके हर तरह से फिर से उसी रास्ते की, उसी विचारधारा की राजनीति को आगे बढ़ाया जाएगा। यही लोकदल का मजबूत होने का सबसे बड़ा यहाँ कारण यहाँ अमरोहा जिले में और मुरादाबाद मंडल में बनने वाला है, जो आपको आने वाले पंचायत चुनाव में दिखाई देगा। इस आज के दिन चूंकि पुण्यतिथि है, क्या संदेश किसान वर्ग को आप देना चाहेंगे? मैं किसान वर्ग को और पूरे देहात को यही संदेश देना चाहूंगा कि देखिए, प्रजातंत्र में वोट बहुत महत्वपूर्ण है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है, जो मतदान करने की जो अधिकार दिया है, उसको हम मतदान को उसी पवित्र भावना से जो संविधान निर्माताओं ने जो जिसकी कल्पना की थी कि मतदान करें, हम अपने बीच से अच्छे आदमियों को हर चुनाव में मतदान करें, उन्हें आगे बढ़ाएं। जब हम मतदान करेंगे उसकी एवज में कोई लालच या किसी दबाव को नहीं लेंगे किसी से, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र मजबूत होगा और अच्छे लोग राजनीति में आएंगे। और आज जो व्यवसायी जो तानाशाही करके एकाधिकार करके और धन बल के बल पे राजनीति पे कब्जा करना चाहते हैं, उस कब्जे को तोड़ने का केवल एकमात्र रास्ता है कि धन बल का मुकाबला जनबल से किया जाएगा और लोकदल इसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा। मैं सभी जो पंचायत चुनाव लड़ने वाले इच्छुक लोग हैं, जो कि समाज की सेवा करना चाहते हैं, सभी से ये मेरी अपील है कि वो हमारे साथ आएं और अच्छे लोगों को आगे लाएं। जात बिरादरी से ऊपर उठकर जो समाज में काम करना चाहते हैं, जो जिला पंचायतों में या प्रमुखी में जो स्थानीय संस्थाएं हैं, महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, जो इनमें ऊपर तक जाना चाहते हैं, उनमें सेवा भाव होना चाहिए। अगर उनमें सेवा भाव है और वो जनता की मदद से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग उनकी मदद करने का काम करेंगे।